स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 5, जिसके अभी तक बच्चों हम चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों अपना अभ्यास, यानी कि चैप्टर 14, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर साधारण ब्याज। बच्चों, हम किसी वस्तु को खरीदने या अन्य कार्य के लिए कई बार बैंक से ऋण लेते हैं, लेकिन जब हम बैंक को ऋण वापस करते हैं तो हम ऋण के अतिरिक्त कुछ और धन भी बैंक को देते हैं। यह धन ही ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन, समय और दर प्रतिशत दिया होना आवश्यक होता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, यानी कि क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, तो हम बैंक को उस धन के अतिरिक्त कुछ और धन भी देते हैं, तो जिसे हम ब्याज कहते हैं। और ब्याज निकालने के लिए हमारे पास मूलधन, समय और दर प्रतिशत दिया होना चाहिए। तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। और मिश्र धन होता है बच्चों हमारा मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है बच्चों? मूलधन और ब्याज होता है। उदाहरण 1, 2000 का 3 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन 2000 है, समय 3 वर्ष है, दर 9% है। तो फॉर्मूला लगा दिया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 बराबर 2000 गुना 3 गुना 9/100, यानी कि 540 रुपए क्या आ गया साधारण ब्याज। हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा 2000 है और ब्याज हमारा 540 आ गया। तो 2000 में 540 जोड़ दिया तो 2540 हो गया। कितना हो गया? 2540। आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, 5 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 हो तो मूलधन तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 5 वर्ष का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 300 है। तो इस बार क्या है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन तथा मिश्र धन निकालना है। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज 300, समय 5 वर्ष और दर 6 वर्ष। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन यहाँ पे ले आएंगे और साधारण ब्याज यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? साधारण ब्याज गुना 100। तो साधारण ब्याज यहाँ गुना में चला गया, साधारण ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। तो मूलधन बराबर 300 साधारण ब्याज गुना 100 समय 5 वर्ष दर 6%। तो कितना आ गया बच्चों? हमारा 1000 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1000। कितना आ गया बच्चों? साधारण ब्याज हमारा आ गया 1000। तो मिश्र धन हो जाएगा बच्चों मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है हमारा कितना? 1000 प्लस 300, यानी कि 1300 रुपए। कितना है बच्चों? मिश्र धन है हमारा 1300 रुपए। कितना बच्चों? 1300 रुपए। उदाहरण 3 है, 12000 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपए है, दर में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन कितना है बच्चों? 12000, समय 2 वर्ष और साधारण ब्याज 2400 रुपए है। हमें क्या निकालनी है बच्चों? दर निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, दर निकालते हैं, फॉर्मूला बदल देते हैं। तो दर हमारी यहाँ आ जाएगी, साधारण ब्याज गुना में पहुंच जाएगा और मूलधन गुना समय हो जाएगा। तो 2400, यानी कि साधारण ब्याज है हमारा 2400 गुना 100 बटे मूलधन कितना है हमारा 12000 और 2% क्या है? समय है 2 वर्ष का। तो प्यारे बच्चों, इसे काट देंगे 3 0 से, 3 0 240 बचेगा, यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 10%। कितना बच्चों? 10%। हमें मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन प्लस ब्याज 12000 प्लस 2400। तो कितना? 1,12,000 प्लस 2400, तो ये आ गया 14,400। कितना आ गया बच्चों? 14,400 आ गया। उदाहरण 4 है, यदि मिश्र धन 1800, मूलधन 1200 और समय 4 वर्ष हो तो साधारण ब्याज तथा ब्याज की दर बताइए। तो मिश्र धन हमारा 1800 है, मूलधन 1200, समय 4 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों, पहले मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मिश्र धन प्लस साधारण ब्याज। तो हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बना दिया मिश्र धन माइनस मूलधन। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज यहाँ पर रखा, मिश्र धन इधर पहुंच गया। तो साधारण ब्याज में से मिश्र धन घटा दिया, सॉरी साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया, तो साधारण ब्याज आ गया 600 रुपए। तो साधारण अब हमें निकालना है बच्चों
ब्याज और दर। तो ब्याज तो आ गया, अब हमें दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला है बच्चों साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, और इसमें रख दिया और हमारा ब्याज दर आ गई 12.5%। कितने परसेंट बच्चों? 12.5%। इसी के साथ बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना अभ्यास 14। क्या है? ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। कौन सा होता है बच्चों? मिश्र धन हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? ब्याज ज्ञात करना है। क्या ब्याज ज्ञात करना है? तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन तो हमारे पास यहाँ पर नया फॉर्मूला बन गया, ब्याज बराबर मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन। तो प्यारे बच्चों मिश्र धन कितना है? तो मिश्र धन है हमारा कितना? 1100। कितना है बच्चों? मिश्र धन 1100 है, मूलधन 800 है। तो ब्याज बराबर 1100 माइनस 800 बराबर 300 रुपए। तो ब्याज कितना आ गया बच्चों? 300। कितना आ गया बच्चों? हमारा ब्याज कितना आ गया बच्चों? 300 आ गया। तो प्यारे बच्चों ब्याज बराबर मिश्र धन हमारा 1100 और मूलधन हमारा 800। तो 1100 माइनस 800 बराबर 300। तो ब्याज कितना आ गया बच्चों? हमारा 300 का आ गया। कितने का आ गया? 300 का। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मूलधन 1200 है, मिश्र धन 1560 है। तो प्यारे बच्चों कितना है? मूलधन 1200 और मिश्र धन 1560। तो प्यारे बच्चों मिश्र धन 1560 माइनस मूलधन 1200। तो 1560 में से 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 360 रुपए। कितना? 360 रुपए ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मूलधन है हमारा 3500, मिश्र धन है 4000। ब्याज निकालना है तो 4000 माइनस 3500 यानी कि 500 रुपए क्या आ जाएगा? हमारा ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 500 रुपए क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा ब्याज आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 बच्चों आपको करने हैं जो कि बहुत ही आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों मिश्र धन का फॉर्मूला हमने लिखा था मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। क्या बच्चों? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो प्यारे बच्चों क्या है फॉर्मूला? मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो आइए बच्चों करते हैं। तो क्या है? मूलधन बराबर मिश्र धन प्लस ब्याज। सॉरी बच्चों मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो प्यारे बच्चों हमारा मूलधन कितना है? 600। कितना? 600 और ब्याज कितना है? 50। तो कितना हो गया? 650। कितना? 650। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया? ये हो गया हमारा 650। कितना हो गया? 600 प्लस 50 650। तो फॉर्मूला है हमारा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन 600 ब्याज 50। तो 600 में 50 जोड़ दिया 650 हो गया। कितना? 650। नेक्स्ट सेकंड है मूलधन 400 और ब्याज 80। तो मूलधन यहाँ पे 400 ब्याज 80 यानी कि 480। कितना बच्चों? 480 रुपए। कितने रुपए बच्चों? 480 रुपए। नेक्स्ट बच्चों मूलधन 1200 ब्याज 96। तो बच्चों 1200 प्लस 96 कितना? 1200 प्लस 96 यानी कि 1296। कितना? 1296 क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। उसी प्रकार 4, 5, 6 आपको इस फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मूलधन है कितना, 1000, दर 5% और समय 2 वर्ष। तो हमारे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन है हमारा 1000 गुना दर है 5%, समय है 2 वर्ष और दर है 5% बटे 100। 100 को 1000 से काटेंगे तो कितना आएगा, 10 गुना 2 गुना 5, यानी कि साधारण ब्याज बराबर 10 दूनी 20 पंजे 100। तो कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। कितना रुपये आ गया, 100 रुपये। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था। मूलधन 1000 था, दर 5% थी और समय 2 वर्ष था। तो हमारे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो मूलधन 1000 गुना समय 2 वर्ष गुना दर 5% बटे 100। 100 से 1000 को काटा, 2 बार गया तो 10 बचा, 10 गुना 2 गुना 5, यानी कि 100 रुपये। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों, 100 रुपये आ गया। कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। आइए नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन कितना है हमारा 1500, दर 6% और समय 3 वर्ष। तो बच्चों 1500 गुना 6 गुना 3 बटे 100, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, यह आ गया 15 गुना 6 गुना 3। तो 15 छिक्का 90 गुना 3 बराबर 540 रुपये। कितना, 540 रुपये आ गया। तो पहले बच्चों, मूलधन 1500, समय 6 वर्ष और दर 3%। समय 3 वर्ष और दर 6% बटे 100। तो 15 छिक्का 90 और 90 दिया 540। तो कितने आ गए बच्चों, 540 रुपये। क्या आ गया, हमारा साधारण ब्याज आ गया। कितना आ गया, साधारण ब्याज 540 रुपये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 बच्चों आपको करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4000 का ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। 4000 का ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, मूलधन कितना आ गया हमारा, मूलधन आ गया हमारा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, मूलधन बराबर 4000, दर बराबर 8% और समय है हमारा 3 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साधारण ब्याज कितना है, मूलधन कितना है हमारा 4000, ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 8%। कितनी है बच्चों, ब्याज की दर है 8% और समय है 3 वर्ष। कितना समय है बच्चों, 3 वर्ष हमारा समय है। तो फॉर्मूला, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, साधारण ब्याज। क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर। तो प्यारे बच्चों, मूलधन कितना है हमारा 4000 है। कितना है, 4000 है। समय कितना है, 3 वर्ष। कितना है समय, गुना 3 गुना दर कितनी है ब्याज की, 8 है, 8% है बटे 100। तो 2 जीरो से जो जीरो कट गई, ऊपर बचा 40
गुना 3 गुना 8, तो 40 दिया 120 गुना 8 और ये आ गए 960 रुपए। तो ब्याज के आ गए कितने बच्चों? 960 रुपए आ गए। कितने आ गए बच्चों? 960 रुपए। कितने बच्चों? 960 रुपए। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे और करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 3 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों कितना मिश्र धन, मूलधन कितना है हमारा? 5000 है। कितना है? 5000 है। ब्याज की दर बच्चों 10% है और समय हमारा 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष है। तो हमें साधारण ब्याज और बच्चों मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या? साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों करते हैं। तो बच्चों मूलधन कितना है? 5000 है। कितना है? 5000 गुना दर कितनी है? 10% है और समय है बच्चों 3 वर्ष। कितना है? 3 वर्ष बटे 100। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये बचा 50 गुना 10 गुना 3, तो ये हो गया 50 दाम 500 तिया 1500। तो साधारण ब्याज कितना आ गया बच्चों? 1500 आ गया। और हमें क्या निकालना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो प्यारे बच्चों हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है हमारा? 5000 और प्यारे बच्चों ब्याज कितना आया? 1500। तो 5000 प्लस 1500 यानी कितना हमारा आ गया? मिश्र धन आ गया हमारा मिश्र धन बराबर 6500 रुपए। कितने रुपए बच्चों? मिश्र धन हमारे कितना आ गया? 6500 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया बच्चों? 6500 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों? 6500 रुपए हमारा मिश्र धन आ गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4 की जैसे होना है, क्योंकि इसमें मिश्र धन नहीं पूछा गया है, उसमें साधारण ब्याज पूछा गया है। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, साधारण ब्याज वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है अखिल ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक से 6 वर्ष के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। 6 वर्ष बाद से कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी इस वाले फॉर्मूले से ही क्या है बच्चों? हो जाएगा। मूलधन कितना है बच्चों? 20,000 है। समय कितना है बच्चों? 3 वर्ष है और दर कितनी है? 8 मूलधन है बच्चों 20,000, समय है 6 वर्ष और ब्याज की दर 12% है। तो प्यारे बच्चों ये भी इस वाले फॉर्मूले से ही बच्चों हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी इस वाले फॉर्मूले से होगा और क्वेश्चन नंबर 1 भी। इंदु ने प्रीति से 14 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 5,000 उधार लिए। तो 5 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो पहले बच्चों ये क्वेश्चन भी इसी से क्या हो जाएगा? इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो पहले बच्चों इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 14 बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।